शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राम। श्री राम को गंगा पार कराने के बाद आर्यसुमंत दबाव में आकर अयोध्या के रास्ते चल चुके, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम जा कहां रहे हैं। घोड़ा का लगाम उनके हाथ में है, लेकिन उनका हाथ चल नहीं रहा है, उनकी आंखें काम नहीं कर रही है, उनका सेंस काम नहीं कर रहा है। वो उनका रथ इस तरह से रास्ते में चल रहा है जैसे मतवाला हाथी झूम झूम कर कभी दायां कभी बायां कभी दायां कभी बायां चलता है। काफी चिंतित हैं वो। घोड़ा भी हिला कर बार बार दायां बायां देखता है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कि जो ड्राइवर अयोध्या से वनवास की ओर लाया था क्या वही ड्राइवर है या कोई दूसरा है। घोड़ा भी देखता है कि यार सुमंत ही तो है, वही ड्राइवर तो है जो मुझे अयोध्या से लाया था। फिर भी घोड़ा हिला रहा है, इसीलिए कि उसे दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं। आसपास के पेड़ों पर पंछी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मानो कि चिड़ियों के बच्चों को किसी ने चुरा ले लिया। अपने बच्चों के बचाव में वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब जरा यहां सोचने वाली बात है कि जिसके वियोग में, जिसके अनुपस्थिति में, जिनके बिछुड़ने से पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी चिंतित हैं। आर्यसुमंत तो बेजान पड़े हुए हैं रथ में, वो घोड़ा ही अपने से किसी तरह से लेके जा रहा है। उस प्रजा का क्या स्थिति होगा। और सबसे मूल चीज यहां यह है कि उस माता पिता का क्या होगा, क्या गुजरता होगा, जिसे आधा जीवन बीत जाने के बाद संतान सुख मिला था। आर्यसुमंत के दिमाग में एक से एक प्रश्न दौड़ रहा है। श्री राम ने कहा था कि अगर आप वापस लौटकर अयोध्या जाओगे तो माता कैकेयी को ये विश्वास हो जाएगा कि मैं वनवास आया हूं, और राजा दशरथ को भी लगेगा कि हाँ मैं सुरक्षित वनवास आ चुका हूं और आप वन में छोड़कर वापस सुरक्षित लौट चुके हैं। सोचिए जरा, श्री राम को वनवास आए हैं उसका भी प्रमाण देना पड़ रहा है। क्या समय है, बुरे समय आते हैं तो यही होता है। तो श्री राम को भी प्रमाण देना पड़ रहा है कि हम वनवास आए हैं, वरना माता कैकेयी को विश्वास नहीं होगा। तो वनवास में रहते हुए माता कैकेयी को लगेगा कि नहीं वो तो बन गया ही नहीं, इसलिए उनको प्रमाण के लिए आर्यसुमंत को अयोध्या भेजना पड़ रहा है। इसी कारण से आर्यसुमंत को लौटना पड़ा। दूसरी ओर आर्यसुमंत के मन में यह प्रश्न भी घूम रहा है कि जब अयोध्या से श्री राम लक्ष्मण और सीता को लेकर वापस जंगल की ओर आ रहे थे तो महाराज दशरथ ने कहा था कि राम लक्ष्मण और सीता को रथ में बैठाकर जंगल ले जाओ, वन की ओर ले जाओ, लेकिन गंगा स्नान कराने के बाद वापस ले आना। अब आर्यसुमंत को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको क्या जवाब देंगे, इसीलिए वो बहुत चिंतित हैं। इतने चिंतित हैं कि उनकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है, कानों से कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, जुबान पे ताला लग चुका है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे किसी सांप के मणि को निकाल लिया जाए तो सांप को ना तो सुनाई देता है, ना तो दिखता है, तो कुछ बोल पाता है, उसका सेंस नहीं काम करता। ठीक उसी तरह से आर्यसुमंत का सेंस काम नहीं कर रहा। यही कारण है कि वो बदहवास रथ पे पड़े हुए हैं और घोड़ा बार बार मुड़ के देखता है कि जो ड्राइवर मुझे अयोध्या से लाया था वही तो बैठा हुआ है, फिर मुझे दिशा निर्देश क्यों नहीं दे रहा है। घोड़ा अपने खुद किसी तरह से रास्ते में चलते जा रहा है बिना दिशा निर्देश के। उसे पता था कि अयोध्या का रास्ता कौन है, इसीलिए, लेकिन वो भी चिंतित है। अब जरा सोचे यहां पर क्या सुमंत्र ही बार बार सोच रहे हैं कि राम
वन आए हैं उसका प्रमाण मैं लेके जा रहा हूं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो बुरे विचार के इंसान होते हैं उसको कर्म से ज्यादा प्रमाण पत्र पर भरोसा होता है। आज के समय में कहीं शादी विवाह होती, कोई फंक्शन होता है, अगर आप किसी इंसान को कार्ड ना दो तो आपके यहाँ पहुंचेगा नहीं, सीधा कहेगा आपने तो कार्ड ही नहीं दिया था। क्या दिमाग है इंसान का? तो वो समझ लेना कि वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में केवल उसका तन है, क्योंकि इंसान का जुबान से बढ़कर एक कागज पेपर प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। दूसरी ओर आज सुमन जी इतने चिंतित क्यों हैं? आज कलयुग के समय में तो किसी पुत्र का पिता मर जाए, माता मर जाए तो भी पुत्र उतना चिंता नहीं होता, तो भी पुत्र उतना चिंतित नहीं होता जितना कि आज सुमंत्र हो रहे हैं। आखिर क्यों? इसीलिए कि अपनापन था और कुछ नहीं। प्रभु प्रेम के भूखे हैं, महाराज दशरथ प्रेम के भूखे हैं। वो उत्तरदायित्व समझते हैं, अपने किसी प्रजा को वो अपना परिवार के मेंबर से कम नहीं समझा, उसी का परिणाम है। आज देखिए बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट किसी अपने कर्मचारी को अपना नहीं समझते, सीधे उनके दिमाग में रहता है वो मेरा एम्प्लॉय है, मेरा कर्मचारी है, वो काम करता है, मैं उसे पैसे देता हूं। इंसानियत दफन हो गई। आज 8-8 घंटे के जगह पर 12-12 घंटे कर्मचारियों से उद्योगपति काम ले रहे हैं। कितना प्यार रहेगा उद्योगपति के प्रति एक कर्मचारी का, क्योंकि आप तो उसके खून का शोषक हो। जब तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है तो मेरे अंदर कहां से रहेगा? एक कुत्ता को देखिए, आप एक रोटी देते हैं तो 24 आवर्स आपके दरवाजे पे खड़ा रहता है। एक पशु है, उसमें ये भावना है, इंसानियत है, एक रोटी का, एक नमक का वो वैल्यू देता है, रखता है। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, इंसानियत गायब, दफना दी गई है। मैं अपने लाइफ से एक उदाहरण देता हूं जो सच्ची घटना है। उस समय मैं रामगढ़ में एक प्राइवेट स्कूल में था। एक दुकानदार था जिसके घर में मैं पढ़ाया करता था और ट्यूशन फी के लिए उसकी दुकान पर मुझे जाना पड़ता था। मैं ट्यूशन फीस के लिए उसकी दुकान पे गया और वहां एक स्टाफ जो दुकान में काम करता था उसे मेरा अच्छा बनता था और थोड़ा सा मैं हंसमुख मिजाज का था, मजाक किया करता था। दुकान पहुंचते ही मैंने उस स्टाफ से कह दिया, क्या हाल है भाई, सब ठीक ठाक तो चल रहा है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। दोपहर का समय था। वो स्टाफ काउंटर से बाहर निकला, मेरे कंधा पर हाथ रखकर मायूस हो गया। मैंने उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों भाई, कोई विशेष बात है क्या? वो मायूस होकर उसके आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पिताजी गुजर गए। मैंने उसे आश्वासन दिया, पिता का दुख है, लेकिन उसने कहा, बात वो नहीं है। जो इंसान इस दुनिया में आया है वो तो एक दिन जाएगा ही। दुख इस बात की है कि सुबह में पिताजी गुजर गए, मैं उन्हें घाट पर जो दाह संस्कार का काम था किया और आधा घंटा पहले अभी मैं दुकान में आया हूं, लेकिन ये ऐसा मालिक है कि मुझे एक दिन का पेमेंट काट लिया। मैं हाफ डे आया हूं, हाफ डे का भी पेमेंट दे देता तो चलो कुछ बात थी, लेकिन उसका कहना है तुम सुबह से दोपहर तक नहीं आए हो, तुम्हें हाफ डे का भी पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें एक दिन एब्सेंट होना पड़ेगा। इसका दुख। अब जरा सोचिए, ऐसे ऐसे इंसान अगर इस दुनिया से गुजर जाए या कहीं दुर्घटना ग्रस्त हो जाए तो उसे आदमी छोड़ नहीं देगा तो क्या करे? अरे इंसान जब कहीं मरता है ना तो कफन लोग मुफ्त में दे देते हैं। कफन का कीमत 50 रुपया, 100 रुपया होगा, आज के समय में 200 रुपया होगा, 500 रुपया होगा, 700 रुपया होगा। एक दिन का पगार क्या होगा? प्राइवेट कंपनियों में एक दिन का पगार क्या होगा? 500 रुपया, 600 रुपया होता है। और भी आप काट लेते हो, उसके पिता का देहांत हुआ तो लोग तो इसी अंत्येष्टि के लिए मुफ्त में पैसे दे देते हैं, 5,000 10,000 दान दे दिया करते हैं।
कफन इसी दान में दे दिया करते हैं। एक इंसान को देखो तो इंसानियत नहीं है। आवार सुमंत को देखिए, ऐसे इस तरह बिलख रहे हैं, इस तरह से बिलख रहे हैं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिलख करके रोता है। वो रथ पर बैठे जरूर हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या है। आखिर इतना लगाव क्यों? अपनापन के कारण, प्यार के कारण। ईश्वर को प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सही है कि आज के समय में इंसानियत दफन होते जा रहा है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि दुनिया अभी भी चल रही है तो सत्य कहीं है तब, इंसानियत कभी कहीं है तब चल रही है, कहीं न कहीं है तभी ये दुनिया चल रही है। तो मैं तो उद्योगपतियों से ये कहूंगा कि अपने कर्मचारी की भावना को समझो, वो भी तुम्हारे तरह इंसान है। अंतर इतना ही है कि तुम्हारे पास पैसे अधिक हैं इसलिए हम तुम्हारे अधीन हैं, लेकिन जैसा तुम इंसान है वैसा हम ही हैं। कर्मचारियों से ही उद्योगपति है और उद्योगपति से ही कर्मचारी है। दोनों एक दूसरे के संबंध में है। एक दूसरे के बिना दोनों का काम नहीं चल सकता। तो जिसके बिना दोनों का काम नहीं चल सकता उसे तो मिलकर रहना चाहिए। हम एक पैर पर नहीं चल सकते, दोनों पैर पे चल सकते हैं, इसलिए दोनों पैर का देखभाल करना होगा। अगर एक पैर कट जाती है तो हम डंडा लेके चलते हैं पैर की जगह पर। तो जिस तरह से दोनों पैर पे हम चलते हैं बैलेंस बना के, उसी तरह से कर्मचारी उद्योगपति दोनों पैर की तरह है। लेकिन आप चूस लेते हो उस तरह से जिस तरह से लोग नींबू को निचोड़ देते हैं। तो याद रखिए कि नींबू को भी ज्यादा निचोड़ने से वो तीखा हो जाता है। आप इंसान को निचोड़ोगे तो यही होगा। जब कभी आप दुख में रहोगे, दर्द में रहोगे, मौका मिलने पर हम भी अनसुनी कर देंगे, अनदेखी कर देंगे। हार सुमंत को देखिए, बिलख रहे हैं बच्चों की तरह, जैसे लग रहा है उनका अपना कोई फैमिली मेंबर का निधन। उसका कारण था अपनापन। राजा दशरथ कभी भी किसी प्रजा को प्रजा की तरह नहीं समझा, उसी का एक परिणाम। आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन पता है अंत में तो आपको बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।